आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम आज एक वचन पर मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 अध्याय और उसके एक पद में, जहां राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ पर दो चीजें राजा दाऊद अपने जीवन से करता है। एक तो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना और दूसरी बात उसके होठों से केवल परमेश्वर की स्तुति करना। और जब आप भजन संहिता 34 अध्याय को पढ़ेंगे तो इसकी जो हिस्ट्री है उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा दाऊद कैसे परिस्थितियों में इस भजन को लिखता है। मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातों को बताना चाहता हूं। जब इस भजन को राजा दाऊद लिखता है, उससे पहले राजा साउल और पलिस्ती इसको मारने के लिए हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए होते हैं। और ऐसे समय में सोचिए, जब आपके साथ या मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घट जाए कि हमारे विरुद्ध में कई लोग आ जाएं या हमको मारने के लिए कई लोग आ जाएं, तो ऐसे समय में मैं और आप क्या करेंगे? हो सकता है कई ऑप्शन हो हमारे पास, भागने का या किसी का सलाह लेने का या और किसी परिचित लोगों के बीच जाकर के छुपने का। लेकिन राजा दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने जब देखा कि साउल उसके पीछे पड़ा हुआ है, पलिस्ती इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये एक गुफा में जा करके इस बात को लिखता है, इस भजन को लिखता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप इस प्रकार के समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार से कोई समस्या है जो आपका पीछा कर रही है और आप सोच रहे हैं कि प्रभु इससे मैं कैसे बचूं, इस समस्या से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, तो आपको भी कुछ नहीं करना है। बस अपने जुबान से, ये जो जुबान परमेश्वर ने दिया है, इस जुबान से केवल और केवल आप परमेश्वर की स्तुति करना सीख जाइए, परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाइए और देखिए आपकी समस्या का समाधान हमारा परमेश्वर चुटकियों में कर देगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे तो अय्यूब के परिवार के विषय में लिखा हुआ है। एक अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और उसके 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अय्यूब ने कोई गलत काम नहीं किया था, किसी के विरुद्ध में कोई बात भी नहीं कही थी, लेकिन अय्यूब के जीवन में अचानक से एक समस्या आ गई। उसके घर में इतनी समस्या आने लगी जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक के बाद एक समस्या उसके जीवन में आने लगी और ऐसी समस्या उसके जीवन में आई कि उसका हंसता खेलता परिवार कुछ ही समय में सब कुछ नाश हो गया। सोचिए, ऐसा अगर मेरे और आपके साथ हो जाए तो मैं और आप क्या करेंगे? मैं और आप सीधा अपना मुंह खोलेंगे और हम कोसने लग जाएंगे, हम अपने जुबान से अभद्र बातें निकालेंगे, हम कई प्रकार के डाउट्स की बातों को करने लग जाएंगे। लेकिन आपको पता है, अय्यूब धर्मी था, खरा था, सीधा था और बहुत ही उसका आत्मिक लेवल बहुत ज्यादा बड़ा था। और ऐसे परिस्थितियों में जब उसके साथ अनहोना घटनाएं घटने लगी, अनहोनी होने लगी, तब उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 1 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगा। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय भाई बहन। कई बार हमारे जीवन में छोटी सी क्या समस्या आ जाती है, हम उसके चलते पूरा पहाड़ उठा देते हैं, हम उसके चलते न जाने कई प्रकार के समस्याओं को खड़ा कर देते हैं, कई प्रकार के निंदाओं को हम करने लग जाते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन से सीखिए कि अय्यूब ने इन सब बातों को, इन सब घटनाओं को उसके जीवन में होते हुए देखा। उसका धन चला गया, उसका नाम खराब हो गया, उसके गधी, उसका जानवर, उसके बच्चे सब नाश हो गए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी जब वो परमेश्वर की ओर देखता है तो
वो क्या कहता है, अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ऐसा हमारे साथ होता है तब हमको अय्यूब के जीवन को देखना चाहिए, हमको इस वचन को याद करना चाहिए। अय्यूब 1 अध्याय उसके 22 वचन को याद करना चाहिए कि अय्यूब ने इतना दुख, कष्ट, मुसीबत सहने के बाद भी उसने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया। मैं और आप कई प्रकार के दोष लगा देते, मैं और आप कई प्रकार की बातें कर देते, लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर को महिमा दी। उसने मूर्खता से कोई बात नहीं कहा, बल्कि उसने समझदारी के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाया। जैसे ही दूसरा अध्याय शुरू होता है तो दूसरे अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि अय्यूब के सारे शरीर में फोड़े फुंसियां निकलती हैं, बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं और उसके शरीर में जो फोड़े होते हैं वो असहनीय होते हैं। और ऐसे घड़ी में मैं सोचता हूं, असहनीय जब कोई चीज हो जाती है तो हम उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं और हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अय्यूब ने ऐसे परिस्थितियों में भी कुछ नहीं कहा, यहां तक कि उसकी प्रिय पत्नी भी आकर के कहती है कि तू अब भी अपने खराई पर बना हुआ है, तू उस परमेश्वर को जिसने तेरे जीवन में ये समस्याओं को दिया है उसको कोस, उसको बुरा भला कर। लेकिन अय्यूब यहाँ पर भी एक मिसाल छोड़ता है जो मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। अय्यूब 2 अध्याय उसके 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? और आगे लिखता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रिय भाई बहनों, ये जो हमारा मुंह है, ये जो हमारी जुबान है, इसी के चलते सारा समस्या हमारे जीवन में आता है। आप अपने घर में देख लीजिए, आप अपने परिवार में देख लीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, आप जहां काम करते हैं वहां पर देख लीजिए, आपको एक ही बात समझ में आएगा कि जो भी समस्याएं आती है वो हमारी जुबान की वजह से आती है, हमारे सोच विचार की वजह से आती है, हमारे मुंह की वजह से आती है। इसलिए इस मुंह को हमको हमेशा जब भी खोलना है, तो राजा दाऊद ने जो भजन संहिता 34 अध्याय में कहा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। तो आप इस वचन को हमेशा याद रखें और जब कभी भी आपको लगे कि मुझे यहाँ पर किसी की चुगली करने का मन कर रहा है या किसी को गाली देने का मन कर रहा है, तो वहां पर केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, वहां पर परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दीजिए, वहां पर परमेश्वर के गीतों को गाना शुरू कर दीजिए। और देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे आशीषों को देगा। तो आज इस वचन से हम यही सीख पाते हैं कि अगर मैं और आप इस जुबान से केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करेंगे तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देगा। आपको मैं बताना चाहता हूं इसे समाप्त करने से पहले कि जब अय्यूब के जीवन में इतनी समस्याएं आई और उसने हर बार अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर का धन्यवाद किया, अंतिम उसके 42 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको दुगुना आशीष दिया। अगर वो अपने मुंह से निंदा करता या अपने मुंह से कोई और बात करता तो शायद उसको दुगुना आशीष नहीं मिलता। और आज गवाही भी हम नहीं देते। और नए नियम में भी आपका नए नियम को भी जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में अय्यूब के विषय में लिखा है कि अय्यूब के धीरज को याद रखना। और गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22-23 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर आत्मा के 9 फलों में भी यही बात जिक्र किया गया है कि एक फल जो है धीरज का फल है और उसे पाने के लिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कुछ भी हो रहा हो, आप चाहे कितने भी अच्छे हो और आपके साथ बुरा हो रहा है, तब भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपको इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ है तो सब बातें मिलकर रोमियो 8:28 के अनुसार आपके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगी। इसलिए आज एक निर्णय को लें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आज निरंतर मेरे मुख से केवल और केवल आपकी स्तुति करूंगी, आपकी स्तुति करूंगा। और आप एक बार प्रभु की महिमा करके देखिए। प्रभु को धन्यवाद।